जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर के स्टेट्स विभाग ने कहा है कि आपको 15 नवंबर तक फेयरव्यू पर जिस बंगले में आप बैठी हुई हैं, जो बंगला मुख्यमंत्री का आवास है, उस मुख्यमंत्री के आवास को आपको खाली करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर बयान भी दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कोई असमंजस वाली बात नहीं है, मैं जानती थी ऐसा मेरे साथ होने वाला है और मैं इसके लिए तैयार थी, लेकिन अब मैं देखूंगी कि लीगली क्या कुछ किया जा सकता है, कानूनी तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है, वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्टेट्स विभाग ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें स्टेट्स विभाग ने कहा है कि जो जवाब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं और असंतुष्ट होने के कारण हम उन्हें 15 नवंबर तक का समय देते हैं कि वो स्टेट्स डिपार्टमेंट का बंगला खाली करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इविक्शन की प्रोसीडिंग्स यानी इस बंगले से उनको निकालने के जो प्रोसीडिंग्स होंगी, जो ताकतें स्टेट्स के कानून में उनके पास हैं, उन ताकतों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को लेकर जो ये ऑर्डर स्टेट्स विभाग ने निकाला, इस ऑर्डर का आखिरकार मतलब क्या है, इसको समझा कैसे जाए। आपको ये याद कराना जरूरी है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव हुए। उसमें सबसे अहम बदलाव ये हुए कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास से वो सारी चीजें चली गईं जिन सारी चीजों पर आधिकारिक तौर पर उनके अधिकार हुआ करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के राजाओं की तरह रहा करते थे। अब राजा की तरह आप नहीं रहेंगे, बल्कि जैसे बाकी देश के विभिन्न भागों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास खाली करना पड़ता है और मुख्यमंत्री आवास खाली करके उन्हें आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है, वही अब आपको भी करना पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अभी के आने वाले कल में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे या जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, सभी लोगों को इनकम टैक्स भी देना होगा अपनी जेब से। और क्योंकि पहले उन्हें एक प्रिविलेज था, वो प्रिविलेज ये था कि अगर वो इनकम टैक्स पे करते तो उन्हें सरकारी खजाने से वो पैसा मिल जाता था, लेकिन अब सरकारी खजाने से कुछ नहीं मिलेगा। अब इनकम टैक्स जो है आपको खुद पूर्व मुख्यमंत्रियों को देना है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का एक एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 में इशू किया था, उस ऑर्डर के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कानून स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स पेंशंस एक्ट 1984 उसमें संशोधन किए और जम्मू कश्मीर मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सैलरीज एक्ट 1956 इन दोनों में संशोधन किए। उसके अलावा जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन एमॉलमेंट्स एक्ट 1962, जम्मू कश्मीर मिनिस्टर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मेडिकल फैसिलिटीज एक्ट 1975, इन्हें रिपील कर दिया गया। इन दोनों कानूनों को खत्म कर दिया गया। केंद्र सरकार का यह मानना कि ये दोनों कानून अत्यधिक तौर पर सुविधाएं देते हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों को और जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को। जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स पेंशन एक्ट 1984, जिसको मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया गया इस कानून से, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के थे उन्हें 250 लीटर का पेट्रोल पर मेंसम मिलता, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिलती, ड्राइवर मिलता, एक घर मिलता वेल फर्निश्ड और 35,000 रुपया हर साल में उनकी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन को ठीक ठाक करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते थे। 48,000 के करीब हर साल टेलीफोन की सुविधा उनको उपलब्ध थी। 1,500 रुपए तक की बिजली वो मुफ्त फूंक सकते थे। ये सारी चीजें पूर्व मुख्यमंत्रियों को दे दी गई थी, यानी 250 लीटर का पेट्रोल भी था, मेडिकल फैसिलिटीज भी थी, ड्राइवर भी था, एक अच्छा खासा खूबसूरत फर्निश्ड घर। फर्निश्ड का मतलब यह हो गया कि आपको घर के अंदर केवल जाना है, उस घर के अंदर कोई चीज ले जाने की आपको जरूरत नहीं है। किचन के बर्तनों से लेकर बेडरूम के बेड तक और उससे लेकर सोफे तक और सोफे से लेकर कौन सा कालीन लगेगा, कौन सा कालीन लगेगा, पर्दे किस कलर के होंगे, पर्दे कितने महंगे होंगे, ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं इस कानून के तहत इन पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास थी। ये सेक्शन 3C को हटा दिया गया। जो ही ये हटाया गया तो इसके हटाने के बाद अब ना तो 250 लीटर पेट्रोल मिलेगा,
ना स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, ना ड्राइवर मिलेगा, ना फर्निश्ड रेजिडेंस मिलेगा, ना 35,000 रुपया सालाना रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की फर्निशिंग के लिए नहीं मिलेगा। यानी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में अगर फर्निशिंग करानी है तो फर्निशिंग के लिए 35,000 रुपया अलग से साल का, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया था। टेलीफोन था 48,000 रुपया, उसके ऊपर भी आप हर साल खर्च कर सकते हैं। मुफ्त बिजली आप फूंक सकते हैं 1500 रुपया पर मंथ, और उसके अलावा स्टाफ भी उनको दिया गया था। इसको डिलीट कर दिया गया जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर मेंबर्स पेंशन एक्ट से। इसका मतलब जितने पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, महबूबा मुफ्ती हैं और उमर अब्दुल्ला, यही 4 मुख्यमंत्री हैं, जिन 4 मुख्यमंत्रियों को ये सारी सुख सुविधाएं जम्मू कश्मीर में उपलब्ध थी। लेकिन अब इनमें से कोई भी सुख सुविधा इनको उपलब्ध नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को तो स्टेट्स डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाला और उनको कहा कि आप 15 नवंबर तक अपना घर खाली करें। लेकिन सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद से अभी तक स्टेट्स डिपार्टमेंट ने उनका जम्मू में जो उनको निवास स्थान मुख्यमंत्री के तौर पर दिया गया था, वो मुख्य निवास स्थान उनसे अभी तक वापस क्यों नहीं लिया गया, और किस कारणवश उन्हें आज भी जम्मू में एक निवास स्थान रहने की जगह दी गई है, लोग सवाल पूछते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या केवल महबूबा मुफ्ती हैं जो इस कानून का उल्लंघन कर रही हैं? क्या जम्मू कश्मीर में कोई और नहीं है जो इस कानून का उल्लंघन कर रहा है? क्या केवल महबूबा मुफ्ती के ऊपर यह कानून लागू होता है, बाकी किसी के ऊपर नहीं? लोग सवाल पूछते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस कानून में संशोधन किए थे और मेंबर्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी पेंशन भी बढ़ाई गई थी, लेकिन उस पेंशन पर भी अब रोक लगा दी गई है और 75,000 फी महीना से ऊपर अब पेंशन भी नहीं होगी। यानी 75,000 फी महीना के ऊपर अब पेंशन भी नहीं होगी। पेंशन भी अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को पेंशन के भी अब उतनी ही मिलेगी जितनी बाकी देश के लोगों को मिलती है। वो 75,000 रुपया पर मेंसम जो है वो पेंशन कर दी गई है। और उसके बाद एमएचए ने उसी समय मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सैलरीज एक्ट 1956 को भी अमेंड किया और उसमें लिखा था एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑन इनकम लिवेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर क्लॉज एफ सबसेक्शन 1, उसको भी ओमिट कर दिया गया। इसका मतलब आने वाले कल में जितने भी मुख्यमंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे या एमओएस होंगे, उन्हें उनकी सैलरी के ऊपर अगर कोई टैक्स लगता होगा, वो टैक्स उनको अपनी जेब से देना होगा। और ये टैक्स पहले ये माफ था, यानी पहले आप इस टैक्स को पे नहीं करते, ये सरकारी खजाने से जाता था। अब ये बोझ भी सरकारी खजाने के ऊपर नहीं है, ये टैक्स भी अब आपको खुद पे करना है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर और बाकी जितने भी मंत्री थे और जिसमें एमओएस भी हुआ करते थे, उन्हें एक और मेजर प्रिविलेज मिला करती थी। अगर एक मंत्री इनकम टैक्स पेयर नहीं है, लेकिन जब उसकी सैलरी को ऐड किया जाता है उसकी इनकम में और उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो सारे का सारा टैक्स जो है वो रिम्बर्स होता था और गवर्नमेंट उसको पे किया करती थी। जानते थे आप? यानी अगर मंत्री साहब कोई बन गए तो उनके मंत्री साहब बनने के बाद अगर उनकी कमाई में उनकी तनख्वाह को जोड़ने के बाद उन्हें साल के बाद कोई टैक्स पे करना, इनकम टैक्स पे करना पड़ता, तो वो सरकार दिया करती थी, वो जनाब को अपनी जेब से पे नहीं करना होता था। ये सहूलत भी उनके पास थी। यानी इस सहूलत का साफ तौर पर मतलब ये कि मैं और आप खून पसीने की कमाई कमाएं, गाढ़ी कमाई बार बार बोलते हैं, वो गाढ़ी कमाई हमारी जो है, उस गाढ़ी कमाई का साल के आखिर में अगर हम टैक्स पे न करें तो इनकम टैक्स वाले हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, फौरन पहुंच जाते हैं, भाई साहब टैक्स नहीं पे किया आप लोगों ने, चिट्ठियां आ जाती हैं। लेकिन वहीं पर मंत्रियों को और कैबिनेट मंत्रियों को और पूर्व मुख्यमंत्रियों को, बल्कि मंत्रियों को यहां पर ये सुविधा दी गई थी कि अगर आपकी तनख्वाह में, आपकी कमाई में आपकी तनख्वाह मंत्री के तौर पर जोड़ने के बाद अगर आपको टैक्स पे करना पड़ता है तो वो आप पे नहीं करेंगे बल्कि सरकार वो टैक्स पे करेगी। ये सारी चीजें कही गई थी। तो इन तमाम प्रिविलेजेस को, ये तमाम जितनी भी प्रिविलेजेस थी, ये तमाम जितनी भी फैसिलिटीज इन लोगों को मिला, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को, एमओएसओ को मिला करती थी,
वो सारी की सारी सुविधाएं उनसे ले ली गई हैं। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर मिनिस्टर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मेडिकल फैसिलिटीज एक्ट 1975, जिसमें मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं सभी मिला करती थी मंत्रियों को, वो भी रिपील कर दिया। उन्होंने कहा मुफ्त में क्यों स्वास्थ्य सुविधाएं आप लेंगे? अगर आयुष्मान कार्ड एक आम जनता के आदमी के लिए बनाना जरूरी है और बाकी सारी जनता अपना इंश्योरेंस करा रही है और इंश्योरेंस में अच्छा खासा प्रीमियम देती है, उसके बाद जाकर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, तो आप स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आप स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपना इंश्योरेंस क्यों नहीं कराएंगे? आप भी इंश्योरेंस कराइए। आपको सरकारी खजाने में से पैसा नहीं मिलेगा, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आपको सरकारी खजाने से नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये, जो मेडिकल फैसिलिटीज पहले मंत्रियों को और प्रिजाइडिंग अफसरों को मिलती थी, वह मिलना बंद हो गई। उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर की ऑलरेडी भंग, उसको खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया है, और उसको तो खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन एमॉल्वमेंट्स एक्ट 1962, उसको भी रिपील कर दिया गया है। जो चेयरमैन थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें भी तनख्वाह जो मिलती थी, उस तनख्वाह के ऊपर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उस कानून को भी खत्म कर दिया गया। यानी अब जो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कभी भी बनेंगे, एक तो उनको अपनी तनख्वाह का इनकम टैक्स भी देना होगा, और दूसरी सबसे बड़ा बदलाव ये कि अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को न आवास मिलेगा, न उस मुख्यमंत्री आवास में, या मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जो आवास मिला करते हैं वो नहीं मिलेंगे, ना पेट्रोल मिलेगा फी महीना, यानी 250 लीटर फी महीना पेट्रोल, 250 लीटर के करीब करीब पेट्रोल। उसके अलावा 35,000 रुपया फर्निशिंग के लिए हर साल। अब 35,000 कहां लगता है? आप किसी मंत्री के, आज भी जो मंत्री पूर्व मंत्री रहे हैं, जो आज भी बंगलू में रह रहे हैं, आप उनके बंगले में जाकर देखिए, जो स्टेट्स डिपार्टमेंट ने फर्निशिंग कराई है वो कितनी कमाल की है। जितनी तारीफ स्टेट्स डिपार्टमेंट की उसके लिए की जाए वो कम है, कि जिस लेवल की और जिस अंदाज की फर्निशिंग होती। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार जब किसी को नया बंगला मिलता है, उस बंगले के बाहर अगर थोड़ी सी जगह हो ना, उसमें भी एक छोटा सा शेड बना दिया जाता है, छोटा सा कमरा बना दिया जाता है, फौरन मॉडिफिकेशन हो जाती है, ये सारी चीजें। लेकिन अब ये सभी सुख सुविधाएं 5 अगस्त 2019 के बाद ले ली गई हैं। इसी कारणवश पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के दरवाजे पर स्टेट्स डिपार्टमेंट ने दस्तक दी और उन्हें यह कहा कि आपको अपना आवास खाली करना होगा, और अगर आपकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि आपको एक सरकारी आवास की जरूरत है, आप बताएं, आपको एक सरकारी आवास जो है जरूर दिया जाएगा, जहां पर आप आराम और सुकून के साथ रह सकती हैं। लेकिन जिस फेयरव्यू वाले बंगले में आप रह रही हैं, वो फेयरव्यू का बंगला आप नहीं रख सकती हैं, क्योंकि वो कानून, जिस कानून के तहत ये बंगला आपको मिला था, वो कानून खत्म हो गया है। और ये बात भी सही है कि ये बंगला पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नाम पर नहीं, बल्कि उनके पिता स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के नाम पर है, और पूर्व मुख्यमंत्री होने के तौर पर उनको वो बंगला मिला था। लेकिन अब चूंकि वो कानून ही खत्म हो गया है, जिस कानून के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये बंगले मिला करते थे, इसलिए इन्हें इस बंगले को अब खाली करना होगा। और खाली करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अगर स्टेट्स डिपार्टमेंट से गुजारिश करती हैं कि मुझे किसी और जगह अकोमोडेशन दी जाए, तो स्टेट्स डिपार्टमेंट उस पर विचार करेगा, ऐसा स्टेट्स डिपार्टमेंट ने कहा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बंगला खाली कराने के लिए जितना उत्सुक स्टेट्स डिपार्टमेंट है, अगर इसी उत्सुकता के साथ स्टेट्स डिपार्टमेंट बाकी तमाम नेताओं और राजनेताओं को, खासकर वो जिनके घर जम्मू में ही हैं, जिनके घर शहर कश्मीर में ही हैं, श्रीनगर शहर में जिनके अपने घर हैं, खासकर अगर उन तमाम लोगों से बंगले लेकर उन्हें अपने घरों में वापस भेज दे, तो फिर यह लगेगा कि स्टेट्स डिपार्टमेंट सभी के साथ इंसाफ कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बंगला लेने की बात तो स्टेट्स डिपार्टमेंट ने की है, लेकिन क्या यही मापदंड पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष और इस समय डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद के ऊपर भी क्या यही मापदंड लागू होंगे?